Hi, everybody. Hope you all are doing good. And I am back today with another book from my collection, and that is Chetan Bhagat's 400 Days. So, how's the book? The book is very interesting, and I think मुझे चेतन भगत के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. So, this is my sixth book of Chetan Bhagat. He's an amazing writer, and this book is again having my heart. So, how's the book, by the way? So, अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप को समझ नहीं आ रहा है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, सो दिस बुक इज़ वन ऑफ देम. द language is very simple, the language is very very friendly, and first of all this is going to keep you engaged. ये book इतनी engaging है that the story starts to drift from the suspense to love, romance, sacrifice, awareness, food, fitness, everything. So अगर आप travel भी कर रहे हैं and you are not having a book in your hand, you can go ahead 400 days without giving a second thought. I 100% recommend this book. Now, coming to the storyline. The storyline talks about Keshav and Saurav, जहाँ पर केशव एक यूपीएससी एस्पिरेंट है एंड सौरभ जो है ही वर्क्स इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी. दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड दोनों की अपनी खुद की एक डिटेक्टिव एजेंसी होती है जो उन लोगों ने पार्ट टाइम एजेंसी अपनी चलाई हुई होती है और उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग सी चल रही होती है अनलेस एंड अंटिल आलिया अरोरा एंटर्स दिस. सो आलिया अरोरा वॉज एन एक्स मॉडल एंड आलिया केशव की नेबर भी थी. अचानक से उसे एक दिन गार्डन में मिल जाती है एंड शी गेट्स टू नो दैट केशव एक डिटेक्टिव है. So केशव से मिलने के बाद she requests केशव to solve a case. Now that case was of सिया अरोरा. And who was सिया अरोरा? आलिया अरोरा's daughter, जो कि 9 महीने पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से अचानक से गायब हो जाती है. पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद they were unable to solve this case and family lost all the hopes. So now after 9 months, of course she was a mother, so she was having those hopes inside her. So she met Keshav and Keshav was very much interesting into detective wala thing. So he takes up the case and yes, he was able to solve the case, and that is the days written over here, 400 days. So अब ये जो केस जो सॉल्व करना चालू करता है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेरेंट के लिए पढ़ना या हम जैसे लोगों के लिए पढ़ना जो समवेयर बच्चों के आसपास रहते हैं. इट टॉक्स अबाउट सोशल मीडिया, इट टॉक्स अबाउट फेक इंस्टाग्राम हैंडल जिसको हम फेक इंस्टास कहते हैं. सो फेक इंस्टास के थ्रू ऑल्दो सिया वॉज टेकन अवे बाय हूसोएवर, बट एक ऐसा पार्ट इसमें आता है जो ये आपको बताता है कि जो टीनेजर्स होते हैं जो कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एल्डर पर्सन टू हैव एन आई ऑन देम एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज टीनेजर्स टू बी attached with somebody who can share everything with. So yes, it talks about awareness for all the parents and to every guardian, I can say, who is around a teenager. It is important to go ahead with that particular angle that has been given in the book. Other than that, it has a love story, a kind of romance जिससे for मेरे लिए बहुत ज़्यादा shallow था वो. I don't know वो क्या उससे उसको दिखा के I don't know ये क्या पोर्ट्रे किया गया जिसको एंड में सैक्रिफाइस का नाम भी दिया गया. बट दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक जेन्युइनली इज इंटरेस्टिंग. यू माइट फील लाइक ये कुछ थ्रिलर जैसा नहीं है, इसका कवर पेज देख के आपको फील होगा, बट या देयर इज अ सस्पेंस एंड इट हैज़ अ वेरी आई कैन से एक इमोशनल पार्ट भी है और एक यू माइट फील वेरी सैड एट द एंड बट या इट एंड्स वेल आई गेस. बच्ची मिल जाती है, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, बट वो बच्ची कैसे मिलती है, वो जो जर्नी ये बुक ने आपके सामने रखी है, इट इज़ अ मस्ट रीड. एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इफ़ यू आर अ बिगनर, डोंट मिस 400 डेज, कीप इट इन योर की एंड समवेयर आपको ये अपने पास रखनी चाहिए. अगर आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं तो अपने पास आई थिंक ये बुक रखिए. अगर आप बोर हो रहे हैं तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं अगर आप एक फिक्शन रीडर हैं तो. So that's all from my side for 400 days. I have enjoyed the book. मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ने में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है. मैं सब काम छोड़ के पढ़ने लग गई थी, ऐसे कि मैं हर बुक्स के साथ करती हूँ अगर वो चेतन भगत की बुक हो तो. Now let's see what else चेतन भगत is having for us ahead if it comes to a book. मुझे बहुत गर्मी लग रही है right now. So I'll just go ahead with another book and let me see which one will be the next one to go for a review for. Bye bye.